नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की पाकिस्तान को चेतावनी, बोले देश पर आंख उठाने वालों को देंगे मुंहतोड़ जवाब। संस्कृति जागरण महोत्सव में कहा, देश जैसा चाहता है वैसा होकर रहेगा। पाकिस्तान से तनाव के बीच भारत का एक और कड़ा फैसला। भारत ने बगलिहार बांध से रोका चिनाब नदी का पानी। पाकिस्तान पर पानी की पड़ेगी मार, बूंद बूंद को तरसेगा पाकिस्तान। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का राहुल गांधी पर हमला, हिंदू धर्म से बहिष्कृत करने का किया ऐलान। बोले कोई भी पुजारी राहुल को पूजा न कराए। अमृतसर में बड़ा जासूसी कांड बेनकाब, सेना की गोपनीय जानकारी लीक करने के आरोप में 2 जासूस शेर मसीह और सूरज मसीह गिरफ्तार। पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई को भेज रहे थे सूचना। श्रद्धा और भक्ति संग खुले बद्रीनाथ धाम के कपाट। जय बद्री विशाल के जयकारों और भारतीय सेना की मधुर धुनों से गूंजा हिमालय। सनातन संस्कृति की दिखी भव्य दिव्य झलक। और अनंत अंबानी पत्नी राधिका मर्चेंट भी साथ पहुंचे हरिद्वार। मां गंगा का लिया आशीर्वाद, विधि विधान से किया गंगा पूजन। विजिटर डायरी पर लिखा अपना अनुभव। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। खबर राजधानी दिल्ली से, जहां भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली के बक्करवाला आनंद धाम आश्रम में सनातन संस्कृति जागरण महोत्सव में शामिल हुए। इस मंच से रक्षा मंत्री ने पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि एक रक्षा मंत्री के रूप में मेरा दायित्व है कि मैं अपने सैनिकों के साथ मिलकर देश की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करूं। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहेगा। एक कार्यक्रम के दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि मेरा यह दायित्व है कि देश के ऊपर आंख उठाने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। और आप सब हमारे प्रधानमंत्री को अच्छे से जानते हैं, उनकी कार्यशैली से आप परिचित हैं। जोखिम उठाने का भाव उन्होंने किस तरह सीखा है उससे भी आप परिचित हैं। तो देश के ऊपर आप आंख उठाने वाले को जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि आप लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अच्छी तरह से जानते हैं, उनकी कार्यशैली से भी अच्छी तरह से परिचित हैं, उनकी दृढ़ता से भी अच्छी तरह से वाकिफ हैं। जोखिम उठाने का भाव किस तरीके से उन्होंने सीखा अपनी जिंदगी में, सबसे उससे भी आप अच्छी तरह से आश्वस्त मैं आपको करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहेगा। उनके समक्ष मैं क्या हूं? लेकिन मैंने साहस जुटाया और इस सच्चाई को मैं जानता हूं कि राजनीति या शब्द 2 शब्दों को मिलाकर बना हुआ है, राज और नीति। और यह नीति नए धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है ले जाना, टू कैरी आउट। किस ओर ले जाना? सन्मार्ग की ओर ले जाना, ऐसा राज। लेकिन विडंबना यह है कि राजनीति शब्द अपना अर्थ भी खो चुका है, अपना भाव भी खो चुका है। मैं पूज्य संतों का आशीर्वाद चाहता हूं। पूज्य सुधांशु जी महाराज, आप सबका, पूज्य हमारे रामदेव जी महाराज हैं, स्वामी चिन्मयानंद जी, हमारे पूज्य कौशल जी महाराज, सारे लोग बैठे, आप सबका आशीर्वाद देता हूं। आज यह राजनीति शब्द जो अर्थ व भाव को खो चुका है, आपका आशीर्वाद चाहिए तक कि भारत की राजनीति में हम पुनः उसको स्थापित कर दें। सनातन संस्कृति जागरण महोत्सव के इस पावन अवसर पर सचमुच आप सबके बीच आकर मुझे बहुत ही सुखद अनुभूति हो रही है। आज हम सब पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज की सत्संग यात्रा के स्वर्ण जयंती वर्ष का उत्सव यहां पर मना रहे हैं। मैं आप सभी श्रद्धालुओं का इस मंच से पुनः नमन करता हूं। देवियों सज्जनों, लगभग आधी शताब्दी से अधिक समय से महाराज जी ने अपने प्रवचनों, सत्संगों और आध्यात्मिक प्रेरणा से करोड़ों लोगों के जीवन को प्रकाशित किया है। और शायद आपको जानकारी है या नहीं है, सुधांशु नाम का जो अर्थ होता है वह होता है अमृत किरण। और महाराज जी ने अपने नाम के ही अनुरूप अध्यात्म के अमृत का रसपान हम सबको समय समय पर कर।
रुक करेंगे अगली अहम खबर का। पंजाब के मोगा में नशा तस्करों के खिलाफ चल रही मुहिम के तहत मोगा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 1 किलो अफीम, एक बिना नंबर की थार गाड़ी समेत 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई डीजीपी पंजाब के नेतृत्व में नशे के खिलाफ छेड़े गए अभियान का हिस्सा है। मोगा के एसएसपी अजय गांधी और एसपी बालकृष्ण सिंगला की निगरानी में पुलिस ने ये कामयाबी हासिल की है। दौलेवाला चौकी इंचार्ज गुरविंदर सिंह भुल्लर की अगुवाई में गश्त कर रही पुलिस पार्टी ने जब संदिग्ध थार गाड़ी को रोका और तलाशी ली तो उसमें से 1 किलो अफीम बरामद की गई। चौकी इंचार्ज एएसआई प्रविंदर सिंह ने नाकाबंदी की हुई सी। पिंड महल वालों एक बिना नंबरी थार गड्डी आई जिन्हों की इन्होंने रोक के बिल्कुल थॉरली चेक किया तो गड्डी जिहड़ा कि मनदीप सिंह उर्फ मनी पुत्र हरविंदर सिंह वासी सूरघोरी थाना जैतो जिला फरीदकोट चला रहा सी। उहदे नाल दी सीट ते गुरप्रीत सिंह गरेवाल पुत्र अवतार सिंह वासी जोधा जिला लुधियाना बैठा सी, जिहदे गल विच एक बैग पाया होया सी। जदों बैग की तलाशी की तां उहदे विचों 1 किलो अफीम बरामद हुई। रुक करेंगे अगली खबर का। हरियाणा में पानी का संकट गहराया हुआ है। रोहतक में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। रोहतक के जींद रोड पर कई कॉलोनी के लोगों ने मिलकर बूस्टर निर्माण और पानी की समस्या के लिए जाम लगा दिया। उन्होंने बताया कि काफी सालों से पीने के पानी के लिए लोग परेशान हैं और इसको लेकर कई बार प्रशासन से भी बातचीत हो चुकी है, जगह मिल चुकी है और कई कार्रवाइयां भी लगभग पूरी हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक कोई भी कार्य नहीं शुरू किया गया है। बार बार सिर्फ आश्वासन दिया जाता है लेकिन आश्वासन पर कोई काम नहीं होता। इसको लेकर हमने 14 जनवरी को भी जाम लगाया था। उस दौरान प्रशासन ने आश्वासन दिया था कि 1 से 1.5 महीने के अंदर काम शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। इसको लेकर पीडब्ल्यूडी के अधिकारी ने बताया जो जमीन अलॉट की गई थी पुरातत्व विभाग की थी, जिसकी वजह से वहां काम शुरू नहीं हो पाया। आज हम है ना पानी के लिए इकट्ठे हुए हैं। हमने 14 जनवरी ने भी जाम लगाया था पानी के लिए। उस टाइम पे भी उन्होंने आश्वासन दिया था कि भाई है ना थारा काम हो जाएगा, अर्बुष्ट थारा हो जाएगा, लग जाएगा, थारी जो पेमेंट है वो आ जाएगी थारे उसमें। और ईब हमने है ना 1 महीने पहला फिर यूट्यूब के माध्यम से चैनल से बता दिया था सरकार को कि भाई है ना हम 4 तारीख ना जाम लगाओगे और हमारा समाधान निकालो। तो हमारा कोई समाधान नहीं गया, सिर्फ आश्वासन देवा है, कुछ भी हमारी सुनाई नहीं हो रही है। और जो छोटे मोटे अधिकारी है आश्वासन दे दिए उड़ जा हम सारा जालिए। आखिर में यो एक हम में अपना हाथ जमा है आज या तो कुछ हमारा कर देंगे ना तो हम जावा को। हमारी सिर्फ एक ही समस्या, बूस्टर का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो रहा। आदरणीय श्री दुष्यंत चौटाला जी ने गवर्नेंस की मीटिंग में 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था जमीन की एनओसी के लिए, जो कि पुरातत्व विभाग का और एक मामला था कि भी इस दायरे से ये जमीन 50 से 100 मीटर हो। तो दुष्यंत जी की बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, उन्होंने मेरे को जमीन भी दिलाई, लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ एक बूस्टिंग स्टेशन का निर्माण होना है जिसके पैसे नगर निगम द्वारा डिपॉजिट किए जाने हैं। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस महीने की 15 तारीख तक वो पैसा डिपॉजिट कर देंगे। उसके बाद हम टेंडरिंग जो प्रक्रिया है हमारी उसको इस्तेमाल करते हुए इस बूस्टर का निर्माण कराएंगे, जिसमें कम से कम 6 महीना तो काम करने के दौरान और 1 से 1.5 महीना टेंडरिंग प्रोसेस में लगता है। तो इन लोगों की डिमांड ये थी कि हमें नगर निगम के अधिकारी ये बताएं कि कब तक उनको फंडिंग कर दी जाएगी। तो नगर निगम के एक्शन मंजीत भैया जी से मेरी बात हुई थी, स्पीकर पे थे वो, इनकी भी बात कराई है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि 15 मई तक वो पैसा विभाग को दे देंगे। उसके बाद हम टेंडरिंग करते हुए इस कार्य को करवाया जाएगा। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। रोहतक जिला के गांव हसनगढ़ में प्रशासन ने 2 मई को पुलिस की मौजूदगी में गैर मान्यता प्राप्त ICS एकेडमी को सील कर दिया था, लेकिन 3 मई को एकेडमी के संचालक परिमल ने सैकड़ों महिलाओं और बच्चों को लेकर सरकारी स्कूल की बिल्डिंग में घुसकर प्रिंसिपल के ऑफिस में बदतमीजी की। हेड सुरेश के मुताबिक महिलाओं ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए प्रिंसिपल के साथ गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। इसके साथ ही उन्होंने एकेडमी को सील करने वाला ताला चाबी छीन ली और बंद एकेडमी को फिर से खोल दिया। रोहतक जिला के कस्बा सांपला में पहली बार नीट की परीक्षा का सेंटर बनाया गया। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से आयोजित नीट परीक्षा आज सांपला में पहली बार आयोजित की गई। जिले भर में कुल 15 केंद्र बनाए गए। इनमें कुल
5184 अभ्यर्थी परीक्षा उन्होंने आज दी है। सांपला में 3 परीक्षा केंद्र, सर छोटू राम कन्या महाविद्यालय, राजकीय महाविद्यालय और राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र को बनाया गया। तीनों परीक्षा केंद्रों पर 240 से 240 के हिसाब से विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए। परीक्षा को लेकर तीनों कॉलेजों में दिन भर पुलिस मुस्तैद रही। वो अच्छे इंतजाम किए हुए हैं। चेकिंग लेवल लगाई जा रही है। चेकिंग में बाल पेन वगैरह से वो कुछ नहीं ले जाया जा रहा साथ में। कंप्लीट चेकिंग की जा रही है। और हमारे पास फोर्स 20+ फोर्स हैं, लेडीज भी हैं, तलाशी लेकर अंदर जाने दे रहे हैं। कोई ऐसा शांतिपूर्वक एग्जाम होगा। तो कॉलेज के मुख्य द्वार पे ही जो तलाशी अभियान किया जा रहा है? हाँ, मुख्य द्वार पे भी, अंदर भी हो रहा है। सिक्योरिटी पर्पस पुलिस के काफ़ी प्रबंध है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे पुलिस फोर्स लगाई हुई है, गेट पे, अंदर रूफ पे लगाई हुई है। और बच्चों की और स्टाफ की तलाशी लेके अंदर जाने दे रहे हैं। तो स्टाफ के लिए ये है जो आई कार्ड वगैरह है वो ही जाएंगे अंदर, बाकी नहीं जाएगा। तो मुख्य गेट पे ही तलाशी ली जाएगी, उसके बाद अंदर जाने दिया जाएगा? मुख्य गेट पे तलाशी है। तो कितनी फोर्स लगाई गई है यहाँ पे? फोर्स है जी यहाँ पे 14-15 आदमी लगाए हुए हैं। एक इंस्पेक्टर है, 2 सब इंस्पेक्टर हैं, हेड कांस्टेबल है। तो महिला कांस्टेबल को भी तैनात किया गया? हाँ, महिला कांस्टेबल। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में चोरों ने मंदिर को भी नहीं बख्शा है। चोरों ने मंदिर में बने शिवलिंग की जलहरी पर चढ़ाई गई 3 किलो चांदी चोरी कर ली है। चोरों की ये सारी करतूत मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मंदिर कमेटी ने इसकी शिकायत पुलिस में की है। शिकायत के बाद पुलिस ने मंदिर परिसर में आकर मौके का मुआयना किया और आगे की तफ्तीश में जुट गए। फरीदाबाद के गांव अंजरोदा के प्राचीन शिव मंदिर की यह घटना है, जहां चोरों ने प्राचीन शिवलिंग की जलहरी पर 3 किलो चांदी की परत लगाई हुई थी। चोरों ने मंदिर के पीछे वाली दीवार से कूदकर मंदिर प्रांगण में आए और चोरी को अंजाम दिया। रात को जी सभी सोए हुए थे। रात्रि में 1:30 बजे करीब चोर आए। आकर के उन्होंने पहले तो मंदिर में घुसा, मंदिर में घुस करके उसका ताला तोड़ा। ताला तोड़ने के बाद में वो चला गया पीछे की साइड से। फिर उसके साथ में एक आदमी और आया। आकर के उन्होंने पहले तो सबको देखा, सभी सोए हुए थे उस समय घोर निद्रा में। और आकर के उन्होंने शिवलिंग को सहित जलेरी को उखाड़ लिया। जो चांदी से अभी हमने 12 तारीख को हनुमान जयंती को अभी स्थापित करवाया था जलेरी पे, 3 किलो का चांदी लगवाया था किसी भक्त ने। तो वो आए और आकर के उसको उड़ा करके ले गए। बस रात को ऐसी 8 सुन के मेरी आँख खुली तो देखा, बस मैंने आवाज़ मारी और तीनों भागे हैं दीवार फांद के। 3 चोर थे? हाँ। अच्छा। 2 से 3 आदमी थे। तो कुछ सीसीटीवी में जैसे दिखाई दे रहे हैं, कुछ पहचान हो पाई है? किसी ने कुछ पहचान नहीं होगी? हम तो देखा नहीं है, पर बाकी पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, वो देख रहे थे जिस पे भी शक होगा। तो क्या मानते हैं कि पहले भी यहाँ पर चोरी की वारदातें? हाँ, पहले भी 2-3 बार हो चुकी है यहाँ पे वारदात। सीसीटीवी की मदद से पहचान लिए गए थे, पकड़ भी लिए थे। तो अब की बार क्या लगता है, अब की बार पकड़ लिए जाएंगे? देखो जी, तो प्रशासन काम है, हमने तो इन्फॉर्म कर दिया पुलिस को। रात को हम यहाँ से गए थे तो सारा सब चीज़ सही सलामत था। लेकिन ये 2 से 2:30 के बीच में अब ये पूरा ही उखाड़ के ले गए पीछे। यहाँ तो उन पर कुछ हुआ नहीं। उखाड़ने के बाद पीछे ले गए, पीछे उन्होंने चांदी निकाली है। यहाँ कुछ नहीं करा उन्होंने। यहाँ से तो सिर्फ ताला तोड़ा, शिवलिंग उखाड़ा है पूरा शिवलिंग उखाड़ ले गए। फिर बाबा जी को उनकी आवाज़ आ गई है, बाबा जी उठे हैं। बाबा जी फिर गए उनके पास, उनको पकड़ने की कोशिश की है लेकिन वो भाग गए बैग छोड़ के अपना। एक बैग भी था उनके पास। अच्छा, बैग भी था। तो बैग में किस तरीके के को? बैग में पेचकस वगैरह निकली है, रेती वगैरह निकली है, जिससे उन्होंने ताला वारा तोड़ा था। रात को भाई साहब शिवलिंग यहाँ से उखाड़ा है और पीछे ले आए हैं तोड़ के। अपने बिहार चोरों का तो क्या बता सकते हैं क्या करना चाहते थे। अब यहाँ से उखाड़ के पीछे ले गए थे। वो पीछे हमारा बाबा जी बैठ रहते हैं, उन्होंने आवाज़ सुनी है, उन्होंने देखा है, जब वो भागे यहाँ से। तो क्या मानते हैं, चोर कोई गांव के ही हैं या बाहर के हैं या किस तरीके के? गांव के चोर तो साथ में है, जब भी कोई बात हो सकती है गांव में। अन्य तो बिना रैकिंग के कोई चोरी कर सकता है कहीं? जिसको पूरा कोई शिवलिंग उखाड़ लिया था? पूरे शिवलिंग को उखाड़ के ले गए, वहाँ ले जा करके उन्होंने ये काम किया है पीछे। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा से खबर है, जहां भाजपा महिला मोर्चा बेमेतरा के पदाधिकारियों ने जिलाध्यक्ष ललिता साहू के नेतृत्व में विधायक दीपेश साहू से मुलाकात कर बेमेतरा कलेक्टर रणवीर शर्मा के खिलाफ मुख्यमंत्री के नाम विधायक दीपेश साहू को ज्ञापन सौंपा है। शिकायत पत्र के मुताबिक जिला कलेक्टर कार्यालय में बेमेतरा के दिशा कक्ष में आयोजित
युक्तिकरण संबंधी बैठक के दौरान कलेक्टर बेमेतरा द्वारा ब्लॉक रिसोर्स को कोऑर्डिनेटर राजेंद्र साहू के साथ सार्वजनिक रूप से बेमेतरा कलेक्टर रणबीर शर्मा द्वारा अमर्यादित, अपमानजनक एवं धमकी भरे शब्दों का प्रयोग किया गया, जिससे उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया और उन्हें चिकित्सा सहायता लेनी पड़ी। बैठक में आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालयों की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के निस्तारीकरण के संबंध में जानकारी पूछे जाने पर राजेंद्र साहू द्वारा स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं होने की बात कही। खबर धमतरी से है, जहां राज्य शासन की महत्वाकांक्षी कार्यक्रम सुशासन तिहार तीसरा चरण सोमवार 5 मई से शुरू होगा। पहले दिन धमतरी विकासखंड के अकला डोंगरी कुरूंद विकासखंड के ग्राम जोरा तराई और नगर विकासखंड के ग्राम कुकरेल में समाधान शिविर लगेंगे। ये समाधान शिविर आयोजन स्थल के आसपास की 10 से 12 ग्राम पंचायतों का क्लस्टर बनाकर आयोजित होंगे। इन समाधान शिविरों में अभियान के पहले चरण में जिले वासियों से मिले आवेदनों के निराकरण की जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही उपस्थित लोगों को उनके आवेदनों पर दी गई कार्रवाई, मांगों की पूर्ति और समस्याओं पर किए गए समाधान की जानकारी विभागवार, ग्राम पंचायतवार दी जाएगी। का जो अभी प्राथमिकता प्रोग्राम चल रहा है सुशासन तिहार, इसका तृतीय चरण अभी शुरू हो जाएगा। जैसे आप लोगों सबको विदित है कि प्रथम चरण में हम लोगों ने ऑनलाइन ऑफलाइन सभी माध्यमों से हम लोगों ने बहुत सारे आवेदन लिया है। पूरा जिले में हमारे पूरा धमतरी जिले में हम लोगों ने सभी माध्यम से, जैसे कि ग्राम पंचायत में हम लोगों ने समाधान पेटी, सुशासन पेटी रखा, उसके बाद हमारे सभी ऑफिस में रखा, ऑनलाइन ऑफलाइन सभी माध्यम मिला के हमें लगभग 2,27,981 हमारे पास आवेदन प्राप्त हुए। उसके बाद हमारे पूरा टीम ने ऑनलाइन एंट्री किया। 4 दिन तक हम लोग आवेदन लिए। उसके बाद सभी डिपार्टमेंट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो देश के बाद में उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करते खबर जालौन से, जहां पिछले कई दिनों से लगातार यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर प्रशासन का प्रयास जारी था। वहीं इसी को लेकर आरटीओ, टीआई और नगर पालिका की संयुक्त टीम ने अवैध रूप से चल रहे रिक्शे चालकों पर कार्रवाई की है, जहां उन्होंने बिना रजिस्ट्रेशन और बिना परमिट व रूट को तय करने को लेकर जागरूक किया और साथ ही बताया जो भी रिक्शे बिना परमिट के चल रहे हैं वह अपना रजिस्ट्रेशन करा ले, अन्यथा उन पर बड़ी कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश के सख्त आदेश के बाद जिला प्रशासन सख्ते पे आ गया और लगातार कार्रवाई शुरू कर दी थी। हम बात कर रहे हैं जालौन के मुख्यालय उदय की, जहां पर रिक्शा चालकों को लेकर जिस तरीके से एक मीटिंग की गई उस पर निर्णय लिया गया है कि अवैध रिक्शा चालक शहर पे नहीं चलाए जाएंगे, जिसको लेकर पीआई, सीओ और आरटीओ को आदेश दिए गए, जहां पर लगातार कार्रवाई करते हुए उन्होंने तकरीबन 1 हफ्ते के अंदर 1 से ज्यादा रिक्शा चालकों पर कार्रवाई की है और वहीं 20 रिक्शे वालों पर रिक्शा सीज करने की कार्रवाई की। उन्होंने साफ तौर से ये बताया है कि जिस तरीके से अवैध परमिट लेकर बिना रजिस्ट्रेशन, बिना परमिट और नो एंट्री पे जो रिक्शे चल रहे हैं, बिना पत्र के रिक्शे जो चल रहे हैं, उन पर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने ये भी निश्चित किया है कि जिस तरीके से रिक्शे जो सड़क पर चला रहे हैं, कहीं ना कहीं इनका रूट तय किया जाएगा और जो रिक्शा चालक मानक के अनुसार अगर रिक्शा चालक चला रहे हैं तो उनको ही परमिट दिया जाएगा। इसको लेकर पिछले कई दिनों से लगातार प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, जिसका रिजल्ट अब साफ तौर से दिखने को मिल रहा है। लेकिन जो उस पर लगाम कसी गई है, अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में रिक्शा चालकों पर कब तो कैसी कार्रवाई होती है, क्या इनको परमिट दिया जाएगा, किस तरीके से इनका रजिस्ट्रेशन होगा, कौन कौन सी इनकी जो है मानक होंगे और किस तरीके से इसको रूट मिलेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन मनीष पांडे के साथ माजिद अरमान के लिए जालौन। और अगली बड़ी खबर कानपुर से आ रही है। इस वक्त की अहम खबर, बहुमंजिला इमारत में भीषण आग की घटना सामने आई है। कानपुर से ये खबर आपको दिखा रहे हैं। चमनगंज थाना क्षेत्र के स्थित बहुमंजिला इमारत में आग की घटना सामने आई। बिल्डिंग में कई परिवार फंसे होने की सूचना सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर कानपुर से आपको दिखा रहे हैं। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं और आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस वक्त की अहम खबर कानपुर से आपको दिखा रहे हैं। बिल्डिंग में कई परिवार फंसे होने की सूचना है। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं और आग बुझाने का प्रयास फिलहाल कर रही हैं। आग ने विकराल रूप धारण किया है, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी मची हुई है।
फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर मौजूद है। बिल्डिंग में कुछ परिवारों के फंसे होने की खबर सामने आ रही है। तो कानपुर से इस वक्त की अहम खबर, बहुमंजिला इमारत में भीषण आग की घटना सामने आई है। चमनगंज थाना क्षेत्र स्थित बहुमंजिला इमारत में आग लगी है और इस बिल्डिंग में कई परिवार फंसे हैं, इसकी भी सूचना सामने आ रही है। फिलहाल मौके पर फायर विभाग की 4 गाड़ियां पहुंची आग बुझाने का प्रयास कर रही हैं। पुलिस बल मौके पर पहुंचा है, लोगों के रेस्क्यू के प्रयास किए जा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के कानपुर से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें सामने आई हैं। फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर मौजूद है। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। फिलहाल आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। कानपुर से इस वक्त की अहम खबर, तस्वीरें सामने आ चुकी है। बहुमंजिला इमारत में भीषण आग लगी है। चमनगंज थाना क्षेत्र स्थित बहुमंजिला इमारत में आग की घटना सामने आई है। बिल्डिंग में कई परिवारों के फंसे होने की सूचना सामने आ रही है और हमारे संवाददाता शहनवाज ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। शहनवाज, ये किस बिल्डिंग में आग लगी है और कई परिवारों के इसमें फंसे होने की खबर सामने आ रही है, क्या कुछ अहम अपडेट है? देखिए, आपको बता दें, पूरा माधव थाना टमगन नगर क्षेत्र है, जहाँ पर एक गोदाम में भीषण आग लग गई है। आग लगने से अफरा तफरी का जो माहौल बन जाता है और आग लगने का कारण अभी तौर पर बताया जा रहा है। जहाँ तक कि जहाँ पर जो जूते का व्यवसाय काम होता था, और इसमें आपको ये बता दें कि यहाँ पर जो एक परिवार जो है वो पूरी तरह से फंसा हुआ है। आग जो है, आग में जो विकराल रूप की तरफ से आग ले लिया है, जो 5वीं मंजिल तक पूरा आग खुलने पहुंच गई है। वहीं फायर के अधिकारी और उनके जवान जो है आग को बुझाने की तरफ पूरी तरह प्रयास कर रहे हैं, मगर अभी आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। जी शहनवाज, जिन परिवारों के फंसे होने की खबर सामने आ रही थी उनका रेस्क्यू किया जा चुका है? अभी भी कोई वहां लोग फंसे हुए हैं या सभी का रेस्क्यू किया जा चुका है? और आग क्या पूरी तरह से बुझाई जा चुकी है? अभी देखिए, आपको मैंने बता दें कि यहाँ पर आग जो है 5वीं मंजिल तक पहुंच चुकी है। अभी तक जो पुलिस की जो रेस्क्यू है, जो रेस्क्यू कर रही है कि परिवार को पूरी तरीके से निकाल लिया जाए और जो नीचे से जो गेट को तोड़ा जा रहा है कि मतलब परिवार को सुरक्षित निकाला जाए। मगर विस्फोट से 2 सिलेंडर तो फट चुके हैं। कहीं ना कहीं इसमें लगा सकता है कि इसमें कोई परिवार को कुछ हताहत सूचना मिलने। मगर ये भी बता दें आपको मरुमाना जी, यहाँ पर जो जूते का काम हो रहा है उसके बाद आग जो रखते हैं वो कम होने की नाम नहीं ले रही है। कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी बार घटना हो सकती है और बड़ी की गाड़ी कम से कम अभी तक 20 से 25 गाड़ी आ चुकी है, मगर आग पर अभी किसी काबू नहीं पाया गया। जी शहनवाज, इस बड़ी आग के भड़कने के कारण क्या है? लगातार कई गाड़ियां दमकल की मौके पर मौजूद है, लगातार आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आग काबू में क्यों नहीं आ पाई है? ठीक है, ये कंजेस्टेड एरिया आपको बता दें मनोज जी, कहीं इसके बाद अगल बगल यहाँ पर जो है एक तो फायर की जो यहाँ पर जो होते हैं रिजल्ट होते हैं वो कहीं ना यहाँ पर लगे हैं। उसके बाद ये भी बताया जा रहा है कि अंदर जो है दूसरे काम होता था तो काफी और फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर में जो चमड़ा का व्यापार है वो पूरा पूरी तरह चलना पूरा, और वो जिससे जो आग जो है विकराल रूप ले रही है और इसका कारण ये है। ठीक है शहनवाज, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी हम आपसे अहम अपडेट लेंगे। तो फिलहाल बहुमंजिला इमारत में आग की घटना सामने आई है। तो कानपुर से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं और अगली अहम खबर आगरा से। आगरा के बाह में गौशाला का निरीक्षण करने पहुंचे एसडीएम बाह हेमंत कुमार को व्यवस्था दुरुस्त मिली है। असामाजिक तत्वों द्वारा सोशल मीडिया पर गौशाला में भूख प्यास से दर्जन भर गायों के मृत्यु को दर्शाया गया था। सोशल मीडिया पर फोटो वीडियो वायरल होने के बाद उच्च अधिकारियों ने जांच के आदेश दिए थे। एसडीएम और तहसीलदार ने टीम के साथ गौशाला में पहुंचकर जांच की और सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त उनको मिली है। भी कहा अगर पैसे की जरूरत पड़ेगी भूसा खरीदने की मैं दे दूंगा, 50-60 हज़ार 1 लाख रुपए मैं दे दूंगा, लेकिन तुम अपना एफर्ट लगाओ। दीपावली गौशाला में खुद जाकर एसडीएम ने निरीक्षण किया। सुल्तानपुर में बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। रविवार को 5वें दिन भी ये प्रदर्शन जारी रहा। कर्मचारियों ने अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर 4 दिन प्रदर्शन करने के बाद आज कलेक्ट्रेट का रुख किया और प्रदर्शनकारियों ने सिटी मजिस्ट्रेट विदुषी सिंह को डीएम के नाम ज्ञापन सौंपा है। संविदा कर्मचारियों के जिला अध्यक्ष आनंद अग्रहरि ने ज्ञापन में कई मांगे रखी। उन्होंने कहा कि लाइन का काम करने वालों का अनुबंध लाइनमैन के रूप में और उपकेंद्र परिचालन करने वालों का उपकेंद्र अनुबंध उपकेंद्र परिचालन के रूप में किया जाए। कुशल और अकुशल आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन में भेदभाव समाप्त कर 18 से 24 हजार रुपए वेतन तय किया जाए।
बुलंदशहर जनपद के खुर्जा तहसील से लापरवाही की एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। तहसील परिसर में लगा वाटर कूलर गर्मी के बीच खराब पड़ा है और इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह सब तहसील के अधिकारियों की मौजूदगी में हो रहा है। पानी नहीं निकल रहा है, बिल्कुल सूखा पड़ा है, काफी दिन से खराब पड़ा है। ये स्थिति है तहसील में, जबकि भीषण गर्मी पड़ रही है। पानी की लोग वाराणसी जनपद के सुबेहा थाना क्षेत्र के अंतर्गत विग्निहा जंगल में रविवार को भीषण आग की घटना सामने आई। आग इतनी भयंकर थी, करीब 100 बीघे का जंगल जलकर राख हो गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास किया। हालांकि फायर स्टेशन करीब 25 किलोमीटर दूर होने के कारण दमकल वाहन देरी से पहुंचे, जिससे आग ने अधिक फैलाव धारण कर ली। इस आग से आसपास के गाँव के लोगों में दहशत का माहौल बन गया था। पीलीभीत के सुनगढ़ी थाना क्षेत्र में एक सड़क हादसा हो गया है। चौराहे पर दोपहर एक तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार महिला और उसकी 1 साल की बच्ची मौके पर ही उसकी मौत हो गई। महिला का पति घायल हो गया। विसलपुर थाना क्षेत्र के बड़ारा गांव का निवासी राममूर्ति अपनी पत्नी चांदनी और 1 साल की बेटी के साथ जौनपुर गांव जा रहे थे। वे मौसेरे भाई की शादी में शामिल होने जा रहे थे। इस दौरान दुर्घटना के बाद शादी समारोह में मातम पसर गया। हमारे पास 3 मरीज आए हैं, जिसमें से 2 मृत अवस्था में आए हैं। एक फीमेल है, दोनों मृत अवस्था में आए हैं और उनके साथ एक और मरीज आए हैं, वो अभी अंडर ऑब्जर्वेशन है, ट्रीटमेंट चल रहा है। हमारे पास फोन पहुंचा तो हम घर से आए तो हमारे दामाद जो राममूर्ति उनको अस्पताल ले आए और ये दोनों माँ बेटी की लाश सोई पड़ी। ट्रक को नीचे पहिया के नीचे हमारी लड़की चांदनी थी और हमारी जो देवतीन लली, तो वो जो साइड में कपड़ा में लिपटे गए, साइड में रख लिया। हमारे पास फोन पहुंची तो हम आए। ये लोग कहाँ जा रहे थे? कहाँ? ये जोनापुरी जा रहे थे अपने मौसेरे भाई की शादी में। खबर सीतापुर से है, जहां पुलिसकर्मी पर हमले और दबंग द्वारा वर्दी फाड़ने, नेम प्लेट तोड़ने का मामला सामने आया है। आपको बता दें, पीआरबी 18-12 के आरक्षी आशीष सिंह पर हमला हुआ है। बता दें, डायल 112 पर आई सूचना के चलते आरक्षी आशीष और ड्राइवर विद्यासागर मौके पर पहुंचे थे, जहां कॉल करने वाले दिनेश ने पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला किया। आरोपी ने 20,000 रुपए लेने का झूठा आरोप लगाकर आशीष का गला दबाया और सीने पर बैठकर मारने की धमकी दी। आशीष के पैर में ठोकर लगने से गिरने पर भी हमला जारी रखा है। होमगार्ड विद्यासागर और 2-3 ग्रामीणों ने बीच बचाव कर बचाया। आरोपी पहले भी 112 पर फर्जी कॉल कर चुका है। मामले में आरक्षी आशीष ने लहरपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। बरेली के फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र के पिपरिया गांव के पास नदी में डूबे राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज के छात्र सनी देव प्रथम वर्ष एमबीबीएस का छात्र है। उसका शव गोताखोरों ने आज बरामद कर लिया। शनिवार शाम अपने साथी छात्र आराध्य मिश्रा के साथ बाजार गया हुआ था, जहां से दोनों नदी में नहाने गए हुए थे और गहरे पानी में जाने के कारण वो डूबने लगे। खेतों में काम कर रहे ग्रामीणों ने आराध्य को बचाने का प्रयास किया, लेकिन सनी देव गहरे पानी में समा गया। सूचना पर पहुंची पुलिस और गोताखोरों ने देर रात तक तलाशी की, लेकिन सफलता नहीं मिली थी। अब शव बरामद हुआ है। दिनांक 3/5/2025 को राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज थाना फतेहगंज पश्चिमी जिला बरेली के कुछ एमबीबीएस के छात्र स्थानीय नदी में जोड़ा पिपरिया नामक स्थान पर नहाने चले गए थे। अचानक उसमें से 2 छात्र डूबने लगे। स्थानीय लोगों ने तत्काल प्रयास करके एक छात्र को बचा लिया, लेकिन एक छात्र जिसका नाम सनी सिंह सनात महिपाल उम्र 20 वर्ष निवासी महेंद्रगढ़ हरियाणा है, वो डूब गया। काफी प्रयास के बाद छात्र का शव बरामद कर लिया गया है। पंचायतनामा की कार्यवाही कराते हुए शव को पीएम के लिए भिजवा दिया गया है। शेष अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। महाराजगंज जनपद के भिटोली थाना क्षेत्र में स्थित धर्मपुर चौराहे पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने दिन दहाड़े एक ज्वेलर्स की दुकान में लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दे डाला। अभिषेक ज्वेलर्स नामक दुकान में घुसे बदमाशों ने स्वर्ण व्यवसायी से असलहे के बल पर डरा धमकाकर सोने चांदी के आभूषण और नकदी लूट ली और मौके से फरार हो गए। लूट की इस वारदात ने क्षेत्र में सनसनी फैला दी और स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल बन गया। खबर बाराबंकी के मसौली थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां बीती मध्य रात्रि अज्ञात हमला और उन्हें फार्मासिस्ट से
डॉक्टर बने 23 वर्षीय सत्येंद्र कुमार की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी। घटना मसौली क्षेत्र के मलोली गांव के, जहां सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा मेडिकल स्टोर एवं फार्मा क्लिनिक नाम से 24 घंटे चिकित्सा सेवा संचालित कर रहे थे। अमरोहा पुलिस ने तमंचे के बल पर की गई बाइक की लूट की वारदात का सफल खुलासा कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से लूट की बाइक भी बरामद कर ली गई है। घटना थाना देहात क्षेत्र की है, जहां कुछ दिन पहले लुटेरों ने असलहे के दम पर इस घटना को अंजाम दिया था। सीतापुर में पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल के निर्देशन पर जिले में अपराधियों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया गया है, जिसके तहत विभिन्न थानों की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 17 वांछित व वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। इस विशेष अभियान में तालगांव, रिउसा, सकरन, लहरपुर, मानपुर, विश्वा और महोली थानों की पुलिस ने भाग लिया। सहारनपुर के थाना गंगोह क्षेत्र में गांव कलरहेड़ी में 14 वर्षीय युवक सन्नी की यमुना में डूबने से मौत हो गई है। नदी में डूबे युवक को गंभीर हालत में परिजनों ने उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गंगोह में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना से परिजनों में कोहराम मच गया। अमरोहा जनपद के थाना हसनपुर क्षेत्र में हुलीवाला कस्बे में 70 वर्षीय बुजुर्ग हनीफ की हत्या के मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया। मैं 36 घंटे के भीतर पुलिस ने इस हत्या का खुलासा करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में हनीफ का ही जानकार शमशेर खां और उसकी पत्नी साजमा शामिल है। भाजपा ने वक्फ सुधार अधिनियम को लेकर प्रदेश में जन जागरण अभियान चलाने की योजना बनाई। संगठन महामंत्री आदित्य कोठारी ने जानकारी देते हुए बताया कि 1 मई से 10 मई तक ये अभियान चलेगा, जिसके तहत सभी जिला मुख्यालयों पर बड़े बड़े सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इस अभियान के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुद्रपुर और हरिद्वार में आयोजित 2 सम्मेलनों में शामिल होंगे और वक्फ अधिनियम से जुड़े तथ्यों को आम जन तक पहुंचाएंगे। हरिद्वार में होने वाले कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम भी इस मंच साझा करेंगे। वक्फ सुधार अधिनियम पर जन जागरण के लिए 1 मई से 10 मई तक जन जागरण के कार्यक्रम इस समय उत्तराखंड में हम लोगों ने तय किए हैं। इसके लिए सभी जिला मुख्यालयों पर बड़े बड़े सम्मेलन आयोजित किए जाने का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी रुद्रप्रयाग में रुद्रपुर और हरिद्वार में 2 स्थानों पर रहेंगे। हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और उत्तराखंड के प्रभारी आदरणीय दुष्यंत गौतम जी हरिद्वार में मुख्यमंत्री जी के साथ में कार्यक्रम को साझा करेंगे। इसी के साथ में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री आदरणीय किरण रिजिजू जी भी किसी एक कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। हमने सभी जिला मुख्यालयों के साथ साथ में जितने महानगर हैं, जितने नगर निगम के क्षेत्र हैं, उन नगर निगमों में भी बड़े बड़े सम्मेलन आयोजित करने का कार्यक्रम तय किया है। फिलहाल खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का